तो हेलो एवरीवन, हम लोग जे एडवांस का क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। वैसे जो भी आपका प्रीवियस ईयर का आया वो एक एक करके हम लोग करेंगे। तो हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटी चैप्टर से पहले अपन ले रहे हैं। लेट अल्फा एंड बीटा बी रियल नंबर सच दैट, आपको बीटा के बारे में दे रखा है -π/4 से लेकर 0 तक है और अल्फा की वैल्यू 0 से π/4 है। इफ साइन अल्फा प्लस बीटा 1/3 है एंड कॉस अल्फा माइनस बीटा 2/3 है, देन द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, इसकी वैल्यू निकालनी, मतलब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो, हम फॉर्मूला पे हमें अच्छे से पकड़ होनी चाहिए। सबसे पहले हम ये समझे कि हमें साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा माइनस बीटा कब कब मिल सकता है। तो ध्यान से देखना, अगर मैं इसको और इसको एक साथ ले तो साइन अल्फा साइन बीटा और कॉस अल्फा कॉस बीटा, यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा जो कि कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से ये मिल जाएगा। और यहाँ से अगर मैं इसको भी इसके साथ ले लेता हूँ, सेकंड का फोर्थ के साथ, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा और साइन अल्फा साइन बीटा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो ध्यान से याद समझना। देखो जैसे अगर अपन ऐसा लेते हैं इसमें, मान लो ऐसा करा, एक सेकंड, हाँ यहाँ पे देखना, साइन अल्फा है और ये साइन बीटा एक साथ रखते हैं। देखो साइन अल्फा, एक काम करता हूँ दूसरा कर लेता हूँ। हाँ, देखिए साइन अल्फा और अपॉन में कॉस बीटा को ऐसे रखो, अपॉन में कॉस बीटा प्लस में थर्ड वाला ले लो, है ना, थर्ड वाला, तो कॉस अल्फा और अपॉन में साइन बीटा, ये हो गया। और फिर प्लस का साइन लगाया, अब ये कॉस बीटा अपॉन में साइन अल्फा और प्लस साइन बीटा अपॉन में कॉस अल्फा, ये चीज हो गया। और इस स्क्वायर मत भूलना, इस पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा है, बराबर ना। तो ये फॉर्मूला साइन अल्फा साइन ए साइन बी और कॉस से कॉस बी, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ कॉस अल्फा माइनस बीटा, इसका फॉर्मूला बन गया। और डिनोमिनेटर में आ गया कॉस बीटा साइन बीटा, ओके, कॉस बीटा साइन बीटा। सिमिलरली अगर आप इसमें देखेंगे तो कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, यहाँ भी वही फॉर्मूला बन गया, कॉस अल्फा माइनस बीटा। और अपने को जो जो वैल्यू पता है उसको रखते जाओ, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, बराबर यहाँ तक। अब इसका स्क्वायरिंग है, तो एक काम करते हैं, इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे क्या होगा पता ही चल रहा है, क्योंकि 2 साइन ए साइन बी है ना, 2 साइन ए कॉस ए और यहाँ पे 2 कॉस बीटा साइन बीटा, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा साइन ऑफ 2 बीटा और साइन ऑफ 2 अल्फा का। तो स्क्वायरिंग आप दोनों साइड में ऐसा मतलब पूरे पे लगा दें और 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉमन लेके बाहर निकाल दें। तो यहाँ पे आप देखें कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितना है, 2/3, तो ये 4/3 हो जाएगा। स्क्वायर बन के बाहर आएगा तो 16/9 बन के बाहर आ जाएगा, तो 16/9 बना के बाहर भेज दें उसको, और ये बनाएगा 1 अपॉन साइन ऑफ 2 बीटा, बराबर, साइन ऑफ 2 बीटा और प्लस 1 अपॉन साइन ऑफ 2 अल्फा, ये चीज हो गया। अब इस 2 अल्फा, अब इसके बाद आगे क्या कर सकते हैं, ये देखें इसके बाद क्या क्या किया जा सकता है, स्क्वायर लगा दें ऐसे। तो ये फिर वापस से एलसीएम लेते हैं, तो ये बनाएगा साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई, तो ये ऐसा हो जाएगा साइन ऑफ 2 अल्फा इंटू साइन ऑफ 2 बीटा, है ना। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं वापस से, फ्रैक्शन का एडिशन, तो साइन ऑफ 2 अल्फा प्लस का साइन ऑफ 2 बीटा, इतना बन गया, इस पूरे का स्क्वायर, तो यहाँ तक। अब और क्या कर सकते हैं, देखें अगर हम इसमें एक लाइन खींच देते हैं, क्या किया जा सकता है, साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएं, तो साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बाई 2 करेंगे तो केवल और केवल कितना बचेगा आपका, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बचेगा। तो ये 16/9 आप ऐसे रखें, तो ये आपका ऐसे दिखेगा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा और इनटू में कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो इसका भी वैल्यू निकल आया आराम से, है ना, यहाँ पे क्योंकि साइन अल्फा प्लस बीटा है और कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब डिनोमिनेटर को क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में आप ऐसा करें, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लें। जैसे 2 अगर इसमें डाल दिया और यहाँ पे 2 डाल दिया, तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, 2 साइन ए साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो कुछ ऐसा डिनोमिनेटर में दिखेगा कॉस ऑफ 2 अल्फा माइनस 2 बीटा और माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, इतना हो गया 2 अल्फा प्लस 2 बीटा और इस पूरे का होल स्क्वायर, सही है इतना। अब ये 4 तो है, तो अगर ये चाहे तो आप इसकी कुछ की वैल्यू बाहर निकाल सकते हैं,
है ना, जो जो निकल साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/3, कॉस अल्फा माइनस बीटा 2/3, तो इसको भी बाहर निकालते पहले। और आपने देखो ना कॉस ऑफ 2 अल्फा माइनस बीटा है तो कॉस 2 थीटा है, तो कॉस 2 थीटा को लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा की वैल्यू 1 माइनस या ऐसे लिख लें 1 माइनस कॉस 2 थीटा, है ना। तो इसको लिख दे देखें आप इसको ध्यान से समझे क्या हो सकता है। देखो अगर 1 माइनस कॉस 2 थीटा रहता है ना, और या कॉस ऑफ 2 थीटा लिखा है बराबर, सही 1 माइनस की कॉस ऑफ 2 थीटा लिखा है ना, इसको कॉस ऑफ 2 थीटा के फॉर्म में अगर अल्फा माइनस बीटा को थोड़ी देर के लिए थीटा मान ले तो कॉस ऑफ 2 थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऐसा। और ये लिखा है कॉस ऑफ 2 थीटा इसको, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि थीटा यहाँ अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और साइन अल्फा प्लस बीटा में कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो इसकी वैल्यू भी आसानी से निकाला जा सकता है। देखिए सबसे पहले ऊपर वाली की वैल्यू रख देते पहले, तो 16/9 ये 4 और साइन अल्फा प्लस बीटा 1/3 है, तो ये 4 इंटू में 1/3 और कॉस अल्फा माइनस बीटा है 2/3, तो ये 2/3 हो गया। अभी डिनोमिनेटर में देखो कैसे करें, कॉस 2 थीटा मतलब 2 अल्फा माइनस बीटा है, तो इसको लिख सकते हैं, है ना, ये पूरा ऐसा स्क्वायर लगा दे, इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर, है ना, अल्फा माइनस बीटा और माइनस का 1 और फिर ब्रैकेट बी माइनस है यहाँ पे माइनस लगा ले, तो माइनस का 1 और प्लस 2 साइन स्क्वायर प्लस का 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा ऐसा रख सकते हैं बराबर ना। अब देखो सारी बातें आ गई अपने पास, अब हर चीज की वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू भी है, देखो इस ये तो हो जाएगा, ये स्क्वायर लगा ले ऐसे, ये है 4 2 8 8/9, ठीक है। तो 8/9 अगर आप बाहर निकालेंगे तो इसको भी बाहर कर दें, 16/9 और 8/9 बन के बाहर आएगा तो 64/81 हो जाएगा इसकी वैल्यू। अब क्या क्या चीज हम रख सकते हैं, देखो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा 2/3 तो 4/9, तो 2 इंटू 4/9 ये हो गया, और फिर माइनस 2 ऐसे रख दें और प्लस का 2 साइन अल्फा प्लस बीटा 1/3 है, तो कितना आ जाएगा 1/3 का स्क्वायर 1/9, तो इसकी वैल्यू आ जाएगा 2/9 सीधा सीधा, है ना। और ये पूरे का स्क्वायर, अभी डिनोमिनेटर को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इसको सबको ऐसे रहने दें, कुछ भी मत करें इसके साथ, 16/9 इंटू 64/81 और इसका डिनोमिनेटर सॉल्व करते हैं थोड़ा सा क्या बनता है, देखो अगर ये 8/9 है, इसको भी 9/9, तो 9 एलसीएम ले लेते हैं डिनोमिनेटर ओवरऑल, तो ये 8 माइनस 18 हो जाएगा, माइनस का 18 क्योंकि 9 2 18 और प्लस का 2, और तो ये कितना 8 माइनस 18 कितना होता है 10, और 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा, माइनस का मतलब माइनस का 10 प्लस 2 8 और इसका स्क्वायर। तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है 16/9 इंटू में 64/81 और इंटू में 1 अपॉन ये 8 माइनस 18 कितना होता है -10 प्लस 2 -10 और प्लस का 2, तो 8/9 का स्क्वायर यही बन जाएगा 64/81 है, तो 1/64/81, तो ये इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो आपका आंसर केवल और केवल आ गया 16/9 और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा था, तो 16/9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 से तो 1 पॉइंट समथिंग होगा, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, तो 1 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर 1 आएगा। ओके, तो आई होप क्लियर होगा आप सबको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि लेट अल्फा इज इक्वल टू साइन 2k π/6 k इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी और g 0 से 1 आर बी डिफाइंड आर बी फंक्शन डिफाइंड बाय gx, ये gx 2 अल्फा x प्लस 2 अल्फा 1 माइनस x, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो ये मिनिमम वैल्यू gx निकालना, मैक्सिमम और क्या क्या फंक्शन है वो सारी बातें डिस्कस करना है। देखो सबसे पहले तो हम ये बात करें कि अल्फा कैसे निकालते हैं। देखो अल्फा को ध्यान से देखें आप, तो अल्फा लिखा हुआ है साइन रेस टू के की जगह पे 1 डाले 2 डाले 3 डाले ऐसा, तो साइन स्क्वायर π/6 प्लस साइन रेस टू 4 π/6 प्लस साइन रेस टू 6 π/6, मतलब ऐसा लिखा हुआ है, ये अल्फा लिखा हुआ है। ऐसे 2-3 टर्म खोल दिया अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन है, तो साइन स्क्वायर π/6 साइन π/6 1/2 होता है, इसका स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, प्लस अगर आप 1/4 का स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर, इसी तरह से 1/4 का क्यूब, तो आप ध्यान से देखें तो एक जीपी बन रहा है, इनफाइनाइट जीपी, तो जिसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस क्या है 1/4, तो अल्फा की वैल्यू आ गया 1/4 अपॉन में 1 माइनस 1/4 ए अपॉन 1 माइनस आर, तो इसकी वैल्यू अगर अपन सॉल्व करेंगे तो 1/4 माइनस 4 माइनस 1 कितना 3/4, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3, अल्फा आ गया। अब फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन अगर हम बनाएंगे तो फंक्शन कैसा बनेगा देखिए एक बार,
जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू बन जाएगा 2 रेज टू x/3, सही है, प्लस का 2 रेज टू 1 - x/3। अब इस पे काम करते हैं, ये हमारे पास फंक्शन। सबसे पहले क्या बोला, इसकी मिनिमम मैक्सिमा निकालने का सबसे सिंपल तरीका उसका डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करते हैं एक बार। इसको एक और अच्छे तरीके से लिखते हैं, जी एक्स इज इक्वल टू, ये कुछ ऐसा दिखेगा, 2 रेज टू x/3 प्लस का 2 रेज टू 1/3 और इनटू में 2 रेज टू - का x/3, ऐसे लिख सकता हूँ। वही बात हुआ ना, 1/3 - x/3 एडिशन हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, इधर कर देते हैं। तो जी डैश एक्स की वैल्यू जो आएगा 2 रेज टू x/3 का, पहले तो 2 रेज टू x/3 इंटू में log 2 और फिर इंटू में 1/3, बराबर ना। फिर इधर 2 रेज टू 1/3 को कॉमन ले लें, वो तो अपना मल्टीप्लाई रहेगा, कांस्टेंट है। फिर इसका 2 रेज टू - x/3 इंटू में क्या हो जाएगा log 2 और इंटू में माइनस का 1/3। ये अब जी डैश एक्स को 0 दिखाना है, क्योंकि हमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा के लिए बात करना है। ये 0 आ जाएगा। तो आप ना यहाँ पे जो जो कॉमन हो रहा है इसको निकाल दें। log ऑफ 2 1/3 कॉमन निकाल सकते हैं। log ऑफ 2 1/3 कॉमन ले लिया, निकाल दिया बाहर। तो log 2 इंटू 1/3, तो बचा कितना, 2 रेज टू x/3 माइनस में 2 रेज टू, कितना बचेगा, 2 रेज टू 1/3 इंटू में 2 रेज टू - का x/3, इतना बचे, बराबर ना, इज इक्वल टू 0। तो ये तो पूरा जाके 0 बनाएगा। अब अगर इसको ध्यान से देखें तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, कितना बचा, 2 रेज टू x/3 है ना। देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 2 रेज टू x/3 माइनस ऑफ, ये वही बन जाएगा 2 रेज टू - 1/x पावर में वही चीज, ये बाई 3। तो पावर को बराबर कर लेंगे, तो x/3 इज इक्वल टू बनाएगा 1/1 माइनस x/3 ऐसा। तो 3x इज इक्वल टू 3 - 3x ऐसा। तो ये 6x इज इक्वल टू कितना आया, 3। तो x की वैल्यू आ गया 1/2। इसका मतलब ये वो पॉइंट है जहाँ पे पॉइंट ऑफ मिनिमा या मैक्सिमा शो करेगा। तो अगर आप जी डबल डैश एक्स निकालते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि जो 1/2 पे मैक्सिमा देगा कि मिनिमा देगा। देखो जी डबल डैश एक्स में कुछ भी नहीं है, ये तो पूरा कांस्टेंट बैठा है, लॉग वाला टर्म। इसको करेंगे तो ये 2 रेज टू x/3 log 2 1/3 आएगा, इसका कांस्टेंट एरिया। और ये जो इसका -1/3 निकलेगा ना, ये प्लस इसको बना देगा। और x इज इक्वल टू 1/2 डालेंगे तो किसी भी पावर पे पॉजिटिव डालेंगे तो वो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, पॉजिटिव। तो इसलिए अपन ये बात बोल सकते हैं कि जो जी डैश एक्स आएगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, जी डबल डैश एक्स। तो इसलिए x इज इक्वल टू 1/2 वो मिनिमा देगा। अब मिनिमम वैल्यू अगर अपने को निकालना है ना, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे निकाल देता हूँ। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि फंक्शन में पुट कर दो बस। तो g अगर 1/2 अगर आप पुट करते हो, देखो ध्यान से, अगर फंक्शन के अंदर, फंक्शन हमने ये बनाया था, तो g ऑफ 1/2 अगर मैं निकालता हूँ इस फंक्शन में, तो 2 रेज टू कितना 1/6 बनाएगा। और आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी माइनस ऑफ 1/3, ये यहाँ पे देखें 1 - 1/2, तो ये भी 1/6 आ जाएगा, 2 रेज टू 1/6। तो आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2 रेज टू 1/6, इसका मतलब 2 रेज टू 1 + 6 यानी 7/6। तो ये तो मिनिमम वाला पॉइंट बिल्कुल सही है, ये चीज आ गया। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका राइट हो गया। सेकेंड वाले ऑप्शन की बात करेंगे तो G0 और G1 पे उसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा, ठीक है, क्योंकि वही उसका पॉइंट्स है। तो मिनिमा तो बीच में आ गया कहीं डिफ्रैक्शन, तो G0 और G1 पे निकालेंगे। तो सपोज अगर मैं G0 निकालता हूँ तो G0 पे तो ये पूरा 0 टर्म, तो 1 - 0, इसका मतलब ये 2 रेज टू 0 तो 1 आ जाएगा, और ये 0 तो 1 + 2 रेज टू 1/3, 1 + 2 रेज टू 1/3 ये आ जाएगा। और G1 पे भी वही वैल्यू आएगा, क्योंकि ये दोनों, ये तो 0, इस बार ये 0 हो जाएगा, ये वाला, तो ये वाला 1/3 दे देगा। तो 2 रेज टू 1/3 + 1, तो ये दोनों सेम वैल्यू आ रहा है मैक्सिमा के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ये आ जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है, द फंक्शन जी एक्स अटेंड इज मैक्सिमम एट मोर देन 1 पॉइंट, 2 पॉइंट पे, 0 पर 1 पे, दोनों पे अटेंड कर रहा है। तो इसलिए इसका ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 3 ऑप्शन इसके करेक्ट हो जाएंगे, ए, बी और सी। क्लियर है, द फंक्शन जी एक्स अटेंड मिनिमम नहीं, मिनिमम एक ही पॉइंट पे हो रहा है, तो ये इसके 3 ऑप्शन हो रहे हैं। आई होप आपको क्लियर होगा ये चीजें। अभी नेक्स्ट ये सवाल देखिए, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है, फॉर नॉन नेगेटिव इंटीजर एन लेट एफ एन की वैल्यू दे रखा है ये सब पूरा, और आपको एज्यूमिंग कॉस इनवर्स एक्स टेक, हाँ वो 0 से पाई दे रखा है, वो बात सही है। उसका जो उसका जो रेंज होता है उतना दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। F4 दे रखा है, लिमिटिंग वैल्यू निकालना है, अल्फा की वैल्यू निकालना है टेन कॉस इनवर्स के फॉर्म में, और ये इतना ऑप्शन। तो सबसे पहले हम एफ एन को सॉल्व करते हैं। देखो एफ एन को अच्छे से सॉल्व करना कैसे बन सकता है, देखो एफ एन देखें,
Fn में हम देखो थोड़ा सा अच्छे से इसको समझने की कोशिश करें कि क्या लिखा है। ये लिखा है साइन k+1 अपॉन n+2, k+2 अपॉन n+2 पाई, और ये स्क्वायर है। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 2 से डिवाइड करता हूँ, मतलब 2 से दोनों साइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई ऐसा बोल दो, तो ये 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला और ये 2 साइन स्क्वायर है ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, इसको देखे ध्यान से आप। तो इसके लिए आपका जो बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, कॉस ऑफ, देखना देखो इसको अलग थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पे साइड में। अगर इसको ए मान ले, इसको भी मान ले, तो एक बात है, मल्टीप्लाई है। तो अगर आप k+2 अपॉन माइनस, ये पाई तो कॉमन रहेगा, -k-1 अपॉन में n+2 करते हैं, तो इसकी वैल्यू कितना बैठेगा, k से k कैंसिल, 2 - 1, इसका मतलब 1 अपॉन n+2 आ गया, ये तो आ गया, और पाई तो है। तो इसका मतलब जो पहला वाला टर्म आया वो आपका आ गया कॉस ऑफ पाई अपॉन n+2, ये आ गया कॉन्स्टेंट नंबर कोई, और माइनस बीच में आएगा, माइनस बीच में आएगा। और कॉस a प्लस बी अगर करेंगे तो सिंपल सी बात है, k प्लस के 2k हो जाएगा और 1 + 1 3, तो कितना बनेगा, कॉस ऑफ 2k + 3 अपॉन में, है ना, 2k + 3 अपॉन में n+2 वही रहेगा, n+2, और ये पाई पाई, और यहाँ पे भी ये है। अब समीशन को आप अलग अलग कर दें, इसके साथ भी समीशन लगा दें k = 0 से लेकर n तक, और यहाँ पे भी समीशन लगा दें, समीशन ऑफ k = 0 से लेकर n तक, बराबर ना। और अपॉन में ओवरऑल डिवाइड में, ओवरऑल डिवाइड में क्या बनेगा, ये 2 से मल्टीप्लाई है तो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा 1 - cos 2 थीटा होते हैं, तो 1 - cos ऑफ 2 थीटा, 2 थीटा बोले तो 2k + 2k, और इतना कर लो 2k + 2 अपॉन में कितना n+2 वही रहेगा, और इनटू में पाई, इतना आ गया। अब समीशन लगा दें पूरे पे, इस पे भी और उस पे भी, तो इसका समीशन लगा दें पहले, k = 0 से लेकर कहाँ तक, n तक है, और यहाँ भी समीशन k = 0 से लेकर कहाँ तक है, n तक है। तो ये इतना बन गया। अब इसको ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है यहाँ पे। यहाँ पे ना आप एक देखो, पहले सबसे पहले तो ये देखें कि इसमें ओवरऑल टर्म कितना है, इसमें ओवरऑल कितना n+1 टर्म है, क्योंकि n = 0 से शुरुआत हुआ है। ठीक है, कहाँ से शुरुआत हुआ, n = 0 से। तो इसके लिए तो आपका सिंपल सा यहाँ बन जाएगा, ये जो फर्स्ट टर्म है इसके लिए आप ऐसा लिख सकते हैं n+1 कॉस ऑफ पाई अपॉन n+2, ये तो आ गया, बराबर ना। ये तो पहला वाला टर्म समीशन सॉल्व। दूसरे वाले टर्म का न्यूमरेटर में अगर बात करो तो कैसे दिखेगा, देखो ध्यान से देखना। ये देखो, अगर मैं k 0 डालता हूँ तो कितना बनेगा, पहला वाला टर्म कॉस ऑफ 3 अपॉन n+2 पाई, 3 पाई लिखते हैं, 3 पाई अपॉन n+2। दूसरा अगर 1 डालें तो 2 + 3 5, तो कॉस ऑफ 5 पाई अपॉन n+2, ऐसे ही आप मतलब डालते जाएंगे। तो ये जब डालेंगे n तक जाएंगे तो 2n + 3 ऐसा बन जाएगा टोटल। तो ये एक सीरीज बनता है एक्चुअल में, ये कौन सा सीरीज बनता है, इसी तरह का से डिनोमिनेटर में देखें, है ना, ये डिनोमिनेटर में देखें, इधर देखें तो ये तो समीशन 1 की वैल्यू तो सीधा m+1 आ जाएगा, इसको ऐसी साइड में समीशन हटा दें। इधर भी अगर अपन 0 डालते हैं तो 2 अपॉन, ये जो आएगा ना ये बनेगा कॉस ऑफ 2 अपॉन n+2, और ये पाई इधर नेक्स्ट वाले में कॉस ऑफ 4 पाई अपॉन n+2, और ये ऐसे एक सीरीज बन जाता है। एक सीरीज होता है, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसका जो फॉर्मूला होता है कॉस के साथ, कॉस का कभी भी अगर सीरीज चलता है तो आप कॉस का भी और साइन का भी, कॉस ऑफ अल्फा प्लस कॉस ऑफ अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा, ऐसे मतलब एक सीरीज अगर चलेगा तो उसका जो आपका फॉर्मूला होता है वो आपको लिखना पड़ेगा। और वो मतलब हर लेक्चर में ये चीज होता है, कभी भी अगर आप एडवांस के लेक्चर अटेंड करते हैं तो उसमें ये चीज बताया जाता है कि अगर कभी ऐसा चलेगा उसका सीरीज का फॉर्मूला, तो उसको आपको आना चाहिए कॉस अल्फा प्लस बीटा और प्लस का कॉस, ऐसे मतलब ये सीरीज चलेगा कॉस ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा। मतलब ये जो एंगल है वो किस में चलेगा, ये चलेगा आपका एपी में, तो कॉस ऑफ अल्फा प्लस n-1 बीटा तक अगर ये लिखा है, कितना कुत्ते से। तो इसका जो फॉर्मूला आता है निकल के, उसकी वैल्यू आती है साइन ऑफ n बीटा बाई 2 और अपॉन में साइन ऑफ बीटा बाई 2, बराबर ना।
ये दोनों में साइन और कॉस दोनों में ये चीज तो सेम रहता है। कॉस वाले में बस इतना आ जाता है, कॉस ऑफ अल्फा प्लस n-1 टाइम बीटा और बाई टू, बस ये कॉस वाले में, साइन वाले में यहाँ साइन रहता है बस, बाकी सब कुछ सेम। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें, इस वाले क्वेश्चन में, तो न्यूमरेटर में जो आपका है वो अल्फा की वैल्यू कितना दे रखा है, न्यूमरेटर में अल्फा जो आपका है वो है 3 पाई अपॉन n प्लस, देखो न्यूमरेटर में अल्फा की वैल्यू है 3 पाई अपॉन n प्लस 2, और जो बीटा की वैल्यू है, मीन्स जो कॉमन डिफरेंस चल रहा है वो 2 पाई अपॉन n प्लस 2 का चल रहा है, सही है ना। इसी तरह से अगर डिनोमीटर, ये न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ, इसी तरह से अगर डिनोमीटर की मैं बात करूं तो डिनोमीटर में अल्फा की जो वैल्यू है वो है 2 पाई अपॉन n प्लस 2, और उसके बाद में ये जो है बीटा की वैल्यू है वो है 2 पाई अपॉन n प्लस 2, क्योंकि डिफरेंस जो चल रहा है 2 पाई n प्लस 2, और ओबियस सी बात n+1 टर्म है, तो यहाँ पे n+1 आ जाएगा और यहाँ पे n आ जाएगा। तो आप जब इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो देखें कैसे दिख रहा है। नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ इसमें, देखो ये कैसे दिखेगा, देखें देखें, हाँ, तो ये तो आपका वही है, n+1 वाला तो ऐसे ही रहेगा, ये वाला टर्म है ना। देखें ये n+1 कॉस ऑफ पाई अपॉन n+2, ये तो पहला वाला ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरे वाले में जो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये आपका ऐसा दिखेगा, ये साइन n बीटा बाई 2, मतलब टोटल टर्म कितना है n+1, तो यहाँ पे n+2 आ जाएगा, समझ में है ना, क्योंकि यहाँ पे कितना आ जाएगा n+2 टर्म, क्योंकि टोटल n-1 तक गया है ना अल्फा, देखो यहाँ पे देखो कल कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा, यानी टोटल n टर्म है। तो यहाँ पे जो बनेगा ये n+1, और बीटा बाई, बीटा की वैल्यू कितना है 3 पाई, यहाँ पे कितना है 3 पाई, सही है। तो सबसे पहले आप n लिखे, तो n की जगह पे n+1, n की जगह पे कितना लिखेंगे n+1, कॉस के अंदर है ना, कॉस के अंदर एक मिनट, साइन के अंदर, सारी बात है साइन के अंदर होगा ना। तो ये आप एक सेकंड, ये थोड़ा यहाँ समझना अच्छे से, यहाँ पे आपको साइन के अंदर लिखना है n+1, और बीटा ये ऐसे लिख लें, और बीटा आपका कितना था, देखो बीटा आपका था 3 पाई अपॉन n+2, तो 3 पाई अपॉन n+2 था, बराबर ना, तो 3 पाई अपॉन n+2 ये दे रखा था, बराबर। तो ये आपके पास आ गया 3 पाई अपॉन n+2, तो n बीटा बाई 2, और एक 2 भी आता है, एक यहाँ पे आपका एक 2 भी आ जाएगा, तो कहाँ पे, हाँ यहाँ पे n बीटा की वैल्यू 3 पाई, और ये आपका 2 भी आ जाएगा, यहाँ पे एक 2 आ जाएगा, ठीक है, बीटा बाई 2। यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पे ना जो क्वेश्चन में लिखा गया है वो n+1 तो सही है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पाई अपॉन n+2, बीटा लिखना है यार, अल्फा क्यों लिख रहे हैं, बीटा, बीटा के लिए आपको ना क्या करना है, यहाँ पे बीटा के लिए पाई अपॉन n+2 लिखना है ना। तो n+1 तो आपका ऐसे रहेगा, क्योंकि ये अल्फा 3 पाई है ना, ये चीज आ जाएगा, और अपॉन में इसके डिनोमीटर में जो बैठेगा वो आएगा साइन ऑफ, है ना, साइन ऑफ आपका ये बीटा बाई 2, सिंपल सा बीटा बाई 2, तो बीटा कितना है यही 2 पाई, तो केवल 2 से 2 कैंसिल आउट, पाई अपॉन n+2 बच जाएगा, है ना। तो पाई अपॉन n+2, बस यहाँ पर संभाल के लिखना है, बाकी सारी चीजें आसान है। उसके बाद आपका कॉस वाला टर्म, तो कॉस वाला टर्म आपका अल्फा प्लस बीटा बाई 2 करेंगे, तो अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2, तो यहाँ पे क्या होता है, देखें इस फॉर्मूले में देख लें आप, यहाँ पे तो अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2, तो n टर्म आ जाएगा, तो अल्फा प्लस n करेंगे, तो अल्फा की वैल्यू कितना है 3 पाई अपॉन n+2, और उसके बाद में बीटा बीटा n-1 तो n आ जाएगा, बीटा की जगह पे 2 पाई अपॉन n+2, तो ये इसका पूरा मिला के 2 से 2 कट जाएगा, तो n+3 बच जाएगा, तो n+3 अपॉन n+2 आ जाएगा। तो इसका जो आएगा वो आएगा कॉस ऑफ n+3 अपॉन में n+2, और इंटू में एक पाई, पाई तो चलता ही रहेगा,
और फिर डिनोमीटर में अगर मैं बात करूं तो डिनोमीटर में कुछ ऐसा दिखेगा, n+1 आपका ऐसे ही रहेगा, और उसके बाद माइनस लगा देंगे, और इसका भी आपका सिमिलरली वैसे ही साइन ऑफ, है ना, ये आपका कितना बनेगा, n+1 वही रहेगा, और अपॉन n+2 आ जाएगा इसका भी, क्योंकि वो तो दोनों सेम सेम चल रहा है, तो ये भी आपका बन जाएगा n+1 अपॉन में n+2, और फिर ये आपका पाई, और अपॉन में साइन ऑफ पाई अपॉन n+2, क्योंकि बीटा बाई 2 होता है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और सिंपल सा इसमें भी आपका केवल देखो, ये इसमें केवल कॉस पाई बचेगा, क्योंकि इसमें ना देखो, ध्यान से देखें आप, इसमें क्या है ना कि ये दोनों जब ऐड करेंगे ना, तो देखो ना 2 पाई और 2 पाई ये ऐड हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो पाई पाई, तो n पाई, तो यहाँ पे n+2 केवल बचेगा, n+2 अपॉन n+2, तो केवल और केवल पाई रह जाएगा यहाँ पे, तो जो ये वाला टर्म इसमें केवल कॉस पाई रह जाएगा बस। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना है, तो देखो ये जो लिखा है ना, इसको लिख सकते हैं, देखो ये जो है ना n+2 को, डिनोमीटर को पहले दिखाता हूँ, है ना, फिर न्यूमरेटर भी देख लेंगे। देखो डिनोमीटर में आपको ध्यान से देखना है, तो एक का डिफरेंस चला है, मतलब अगर आप ना इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिनोमीटर न्यूमरेटर बहुत सिंपल है समझना, साइन वाला। देखो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, n+2 अपॉन -1 अपॉन n+2, और अपॉन में ऐसा लिख सकता हूँ, बराबर ना, अपॉन में n+2, तो ये कैंसिल आउट, पाई से पाई, यहाँ पे पाई मल्टीपल है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पाई माइनस समथिंग बनाएगा, तो पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये एक्चुअल में यही चीज लिखा है, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा, और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी वही सेम चीज बन रहा है, तो इससे ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बट कॉस वाले टर्म में देखो n+2 प्लस का 1, और यहाँ पे n+2 और अपॉन में n+2 और इंटू पाई, तो कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा, कॉस माइनस का कॉस थीटा बनाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, देखो जो पूरा fn आएगा निकल के, वो आएगा, ध्यान से देखना, fn जो आएगा वो n+1 तो यहाँ वही रहेगा, और कॉस ऑफ पाई अपॉन n+2 रहेगा, और यहाँ पे जो चीजें है ये माइनस ऑफ, ये माइनस माइनस प्लस का कॉस पाई आ जाएगा, कॉस ऑफ मतलब कॉस पाई नहीं, कॉस पाई अपॉन n+2 जो है सिमिलर वही चीज, और यहाँ पे डिनोमीटर में जो बचेगा वो बचेगा n+1, और माइनस कॉस पाई -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे तो n+1 कॉस पाई, देखो ये कॉमन ले लो न्यूमरेटर में, क्या चीज, कॉस पाई अपॉन n+2 कॉमन ले लो, ये कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा n+1 और यहाँ पे भी डिनोमीटर में भी n+1 है, मतलब n+2 कह लो, चाहे वही लिख लो डायरेक्ट, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो fn आपका बचेगा वो केवल और केवल इतना बचेगा, कॉस ऑफ पाई अपॉन n+2, ये बचेगा fn, मतलब आपका ये fn इतना आया। अब जो क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में आपको क्या क्या दे रखा है, देखो निकालना क्या है, f(4) की वैल्यू सबसे पहले तो निकालना है, f(4) अगर मैं डालता हूँ, n की जगह पे 4 डालता हूँ, तो cos π/6 आ जाएगा, f(4) की वैल्यू आ जाएगा cos ऑफ π/6, cos π/6 मतलब cos ऑफ 30 डिग्री, जिसकी वैल्यू होती है √3/2, बिल्कुल सही ऑप्शन है, यही दे रखा है cos ऑफ, तो ये ए वाला ऑप्शन राइट हो गया आपका। इसी तरह से आपको बी वाला ऑप्शन देखना है, बी वाले ऑप्शन में क्या दे रखा है, बी वाले ऑप्शन में दे रखा है आपको n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, है, यानी कि ये कह रहा है कि एफ अगर ये n इन्फिनिटी की ओर जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे देखना ध्यान से, अगर एक सेकेंड, n अगर इन्फिनिटी की ओर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो cos ऑफ 0 इसकी वैल्यू 1 आना चाहिए, तो लेकिन क्या बोल रखा है, इसका आंसर दे रखा 1/2, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर 1 आएगा, तो ये गलत होगा। इसी तरीके से f(6) निकालना है, tan ऑफ cos इनवर्स f(6), अगर 6 डालता हूँ इसमें, ठीक है, इसमें अगर मैं f(6) डालता हूँ, एक और पेज ले लेता हूँ, या इसे दूंगा, अगर f(6) डालूंगा तो π/8 आ जाएगा, cos π/8, बराबर ना, cos π/8 मतलब cos 15 डिग्री, अभी cos 15 डिग्री कैसे क्या बनेगा देखना, cos 15 यहाँ पे अब ये tan में है, तो ये cos 15 है और ये tan में है, तो अपने को क्या करना है, इसकी वैल्यू को चेंज करना है इन द फॉर्म ऑफ, कैसे करके कि हम, है ना, ये cos से cos कैंसिल, ये cos कितना आया, cos π/8 आया, तो cos से cos तो tan π/8 बचा, अब अल्फा की वैल्यू कितना है, tan π/8, तो यहाँ पे इसको ध्यान से समझना, अल्फा की वैल्यू tan π/8, तो ये वाला क्या सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखो अल्फा की वैल्यू अपने को दे रखा है tan π/8, तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan ऑफ π/4 को लिख दो, है ना, tan π/4 को लिख दो, tan ऑफ
2 इंटू पाई बाई एट, ऐसा करके 2 इंटू पाई बाई एट, और 10 पाई बाई एट अल्फा है अपना यहाँ पे। तो 10 टू इसका फॉर्मूला बनेगा 2 10 पाई बाई एट अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाई एट, ऐसा बन गया 10 स्क्वायर पाई बाई एट। अब 10 पाई बाई 4 तो 1 है, तो 1 इज इक्वल टू 2 अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कर लेते, तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा। तो क्या यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा माइनस 1 ये आ रहा है क्या, देख लेते हैं एक बार, क्या यही है अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो ये आपका सही ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो थर्ड वाला भी ये आपका ऑप्शन राइट हो गया। अब फोर्थ वाले पे बात करते हैं। सबसे पहले तो F5 निकालते हैं। F5 मतलब कि अगर हम ये बात करें, देखना यहाँ पे अगर 5 डालते हैं तो cos पाई बाई 7 बनाएगा। F5 में cos पाई बाई 7, अब cos इनवर्स cos पाई बाई 7 है, तो जो ये आपका है ना, एक सेकंड, तो ये cos पाई बाई 7, तो इसकी वैल्यू आ जाएगा 7 से 7 कैंसिल, तो साइन पाई बचेगा, साइन पाई 0, बिल्कुल सही बात है, ये भी ऑप्शन राइट है, क्योंकि यहाँ पे पाई बाई 7 और 7 से 7 कैंसिल आउट, तो ये सीधा डी ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, है ना। cos इनवर्स देख ले, लिख के बता देता हूँ, देखें देखो ऐसा बनेगा cos इनवर्स cos ऑफ पाई बाई 7, तो ये तो उड़ जाएगा इससे, अब 7 आगे लगा रखा है तो ये इससे कैंसिल, तो बचेगा केवल 7 इंटू पाई बाई 7, और आगे साइन लगा रखा था, तो ये 7 से 7 गया, तो आंसर साइन पाई की वैल्यू होता है 0, तो ये भी आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस तरह से आपके कितने ऑप्शन राइट हुए, आपका ये रॉन्ग था, बाकी सब राइट था, है ना, ये भी राइट है, ये भी राइट है। तो अभी नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखो इसको ध्यान से देखें। इसमें क्या करना है, द वैल्यू ऑफ ये समथिंग सेक इनवर्स है और ये चीज दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालना है। इस क्वेश्चन में कैसे हिंट ले सकते हैं, देखो ध्यान से। इसमें ना ये सेक का टर्म, ये क्या है सेक का टर्म, और ये भी सेक का टर्म है, लेकिन एक पाई बाई 2 आगे है, और अगर कभी पाई बाई 2 आगे चलता है, समझ में आया ना, अगर कोई भी चीज पाई बाई 2 आगे चलता है तो इसका मतलब वो सेक का कॉसेक देता है। अगर इसको डिनोमीटर में इस चीज को देखा जाए तो कुछ ऐसा दिखेगा। पहले इतने को सॉल्व करते हैं। ये जो लिखा हुआ है ना, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ऑफ 7 पाई बाई 12 प्लस का k पाई बाई 2 इतना, और कॉसेक माइनस के साथ, माइनस कॉसेक, तो माइनस साइन सेम एंगल, क्योंकि पाई बाई 2 ज्यादा था, 7 पाई बाई 12 प्लस का k पाई बाई 2 इतना हो गया, क्योंकि k पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, तो माइनस साइन पाई बाई 2, माइनस कॉसेक ऊपर था तो डिनोमीटर। अब 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 से डिवाइड कर दे, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन गया, तो ये बन जाएगा 2 अपॉन, है ना, 2 अपॉन, और माइनस तो रहेगा, -2 कर दो, ये माइनस को बाहर ऊपर ले जाओ, 2 अपॉन ये साइन ऑफ 7 पाई बाई 6 और प्लस का k पाई, ये बन गया, क्योंकि k पाई बाई 2, तो 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आप ध्यान से देखना 1/4 इधर है, तो 1/4 है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस का 1/2 बाहर हो गया, इसका मतलब माइनस का 1/2 बाहर हो गया, तो कितना बचा 1 अपॉन, अभी साइन ऑफ, इसको ध्यान से समझना, साइन ऑफ 7 पाई बाई 6 प्लस का k पाई है, इतना दे रखा है आपको, सही है। अब अगर मान लो मेरे को ना समीशन करना है इसका, कहाँ से कहाँ तक, k इज इक्वल टू 0 से लेकर 10 तक करना है, इसको समझते एक बार, इसके क्या आंसर आ सकता है। सेक इनवर्स तो बाद में लगाएंगे, वो बात की बात है, बट अभी इसको समझे। अगर मैं k की जगह पे 0 डालता हूं तो 7 पाई बाई 6 आ जाएगा, 7 पाई बाई 6 का मतलब पाई प्लस पाई बाई 6, इसका मतलब जो यहाँ पे आएगा पाई प्लस पाई बाई 6 का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में -1/2, तो इसका आंसर आएगा माइनस का 1/2। अगर मैं k की जगह पे 1 डालता हूँ, तो 1 डालूंगा तो पाई प्लस 7 पाई बाई, यानी पाई प्लस पाई बाई 6, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, तो पाई 2 पाई प्लस पाई बाई 6 मतलब 1/2 आ जाएगा। इसी तरह से अगर फिर वापस से, तो आप ध्यान से एक बात देखें कि जब भी आप इवन डाल रहे हैं -1/2 और डाल रहे हैं तो प्लस का 1/2, तो -1/2 प्लस 1/2 ऐसे खेल चलता रहेगा 10 तक। 11 टर्म है टोटल, तो 5 तो प्लस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएंगे इधर के, केवल आपका एक माइनस का 1/2 रह जाएगा ये वाला, और माइनस का 1/2 इधर पड़ा हुआ है, तो ये इससे कैंसिल आउट होकर 1 बनाएगा, और आगे सेक इनवर्स लगा रखा है, तो सेक इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू आप सबको पता है कि इसका आंसर 0 होता है, ठीक है। 0 कब सेक कब देता है, 0 पे तो देता है ना, सेक ऑफ 0 की वैल्यू भी लेते हैं तो 1 ही आता है, तो इसका आंसर जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 0, सही है। तो बढ़िया सवाल था ये भी। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए लिए क्या है, लेट ए बी सी विथ 3 नॉन जीरो रियल नंबर सच दैट, इक्वेशन दे रखा है आपको,
और हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट अल्फा एंड बीटा विद अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखा π/3, देन द वैल्यू ऑफ b अपॉन a निकालना है अपने को। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हिंट यहीं से मिल जाता है कि अल्फा प्लस बीटा π/3 दे रखा, मतलब दो रूट की बात कर रहा है। और दो रूट कब पॉसिबल है, अगर मैं cos x और sin x को कैसे भी करके क्वाड्रेटिक बनाऊं। तो क्वाड्रेटिक बनाने का मतलब है कि मैं इसको tan x के फॉर्म में लिखूं। तो tan x का फॉर्मूला होता है, देखें, √3a tan cos x को होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर x/2। cos x की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 माइनस टेन स्क्वायर x/2 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2। इसी तरह से जो sin x का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 tan x/2 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2, तो ये तो पता है अपने को। तो tan x को t बोलते हैं ना, इतना कैलकुलेशन क्या करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका √3a 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, सही है। और प्लस का 2 भी ऐसे रखें, साइन एक्स की जगह पे डाल दे 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, 2b इज इक्वल टू c बराबर। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करते हैं, 1 प्लस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई सब में करते हैं तो ये दिखेगा √3a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस का 2 टू द 4bt इज इक्वल टू c इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, सही है, इतना बात है। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करें तो ये हो जाएगा √3a माइनस √3at स्क्वायर प्लस का 4bt इज इक्वल टू c प्लस ct स्क्वायर, ये बना। इसको थोड़ा और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो टी स्क्वायर वाला उधर टर्म लेके जाते हैं तो ये सोचो इधर सब है तो c, ये माइनस वाला उठ के उधर जाएगा c प्लस √3a टी स्क्वायर, ऐसा बना है। और t वाला टर्म उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 4bt और उधर c तो है ही पहले से, तो c माइनस √3a, ये आ गया, ये क्वाड्रेटिक बन गया इज इक्वल टू 0। अब आपको ये बात समझना है कि अगर इसके रूट अल्फा tan x/2 को t मान रखा है, तो अगर अल्फा बीटा रूट होते हैं तो tan के फॉर्म में, तो इसके जो रूट होंगे वो tan अल्फा/2 और tan बीटा/2, ये रूट आ जाएंगे tan बीटा/2। तो अपने को एक बात यहाँ से समझना है कि tan अल्फा/2 प्लस का tan बीटा/2 इसकी वैल्यू होती है a अल्फा प्लस बीटा, मतलब ये आ जाएगा 4b अपॉन c प्लस √3a, ये आ गया। अगर मैं मल्टीप्लाई की बात करूं तो tan अल्फा/2 इंटू में tan बीटा/2 इज इक्वल टू आ जाएगा c माइनस √3a अपॉन में c प्लस √3a, बराबर ना, क्योंकि c बाई ये होता है। अब क्योंकि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/3 दे रखा है, यहाँ से यहाँ देखना आप, ये दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/3, तो यहाँ से भी आप कुछ हिंट ले सकते कि देखें यहाँ पे क्या कर सकते हैं, tan दोनों साइड में ले ले या डिवाइड कर ले, ऐसा सोचे कि डिवाइड कर दिया तो tan अल्फा/2 प्लस का बीटा/2 इज इक्वल टू आ जाएगा tan का π/6, दोनों साइड में डिवाइड करके tan ले लिया। फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला दिखेगा tan ऑफ अल्फा/2 प्लस का tan ऑफ बीटा/2 अपॉन में 1 माइनस tan अल्फा/2 इंटू tan बीटा/2 इज इक्वल टू 1/√3, ये आ गया। क्लियर है इतना। अब आप एक काम करें, सेकंड नेक्स्ट पेज ही ले लें, tan अल्फा/2 tan बीटा/2 की वैल्यू डाल दें तो 4b अपॉन, अच्छा यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4b अपॉन c प्लस √3a और अपॉन में 1 माइनस c, ये वाला जो लिखा है ये वाला c माइनस √3a अपॉन c प्लस √3a इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, 1/√3, सही है। इसको कैलकुलेशन करेंगे आप तो c प्लस √3, देखें देखें ध्यान से देखें, नेक्स्ट पेज ही लेता हूँ, 4b अपॉन क्या था, 4b अपॉन c प्लस √3/a, है ना, c प्लस √3a, है ना, c प्लस √3a अपॉन में 1 माइनस c माइनस √3a अपॉन c प्लस √3a इज इक्वल टू कितना दे रखा था, ये दे रखा था 1/√3। अब इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये तो इससे बाद में कैंसिल आउट होगा, बट इसका पहले कैलकुलेशन हो जाएगा 4b अपॉन, देखें c प्लस √3a माइनस c प्लस का √3a इज इक्वल टू 1/√3।
तो ये c से c कैंसिल, तो 4b अपॉन 2 टाइम्स ऑफ √3a इज इक्वल टू 1/√3। ये दिखा, √3 से √3 उड़ गया, तो अच्छा क्या बचा, b/a इधर, तो 2 के टेबल से आप इसको 2 2 से काट दें तो ये 1/2 आ जाएगा इधर और इधर, तो b अपॉन a की वैल्यू आ जाएगा 1/2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, b/, इज इक्वल टू आ गया 1/2। तो ये आपको आंसर देना चाहिए, 0.5। सही है। नेक्स्ट सवाल, अच्छा न्यूमेरिकल वाला था तो आपको यहाँ भर देना था 0.5। सही है। अभी ये देखो, इसमें क्या था, लेट f -1 से 1 IR बी सच दैट f cos 4 थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, थीटा बिलोंग टू 0 से π/4। ये मतलब दे रखा है ताकि ये डिफाइंड है इसके डोमेन में। f 1/3 की वैल्यू आपसे पूछा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसका मतलब इसके अंदर जो लाना है वो 1/3 लाना है और ये वैल्यू निकालना है। सही है ना। सबसे पहले इस cos 4 थीटा को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। s cos 4 थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 माइनस 1/cos स्क्वायर थीटा, ऐसा डाल दिया तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और ये ऊपर चला जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, ऐसा। सही है। या अपन ऐसा भी इसको बोल सकते हैं, है ना, कि इसको -1 +1 कर दिया, या ऐसे इस cos स्क्वायर थीटा को यहाँ पे लेके आ जाए, है ना, तो -1 +1, अच्छा -1 +1 अगर करें, अच्छा इतना ही रखते हैं, चलो देखते हैं cos स्क्वायर थीटा का क्या आंसर निकल के आता है ना, देखते हैं क्या क्या निकाल सकते हैं। cos 4 थीटा की वैल्यू दे रखा है, मतलब cos 4 थीटा हम 1/3 ले लेते हैं क्योंकि हमें उसकी वैल्यू चाहिए। तो cos 4 थीटा का फॉर्मूला बना सकते हैं cos 2 इंटू 2 थीटा, तो 2 cos स्क्वायर 2 थीटा -1 इज इक्वल टू 1/3। सही है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो यहाँ से कर सकते हैं 2 cos स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 1 + 1/3 मतलब 4/3, तो 1 सेकेंड 2 cos स्क्वायर थीटा -1। सही है ना यहाँ तक, cos 2 थीटा, तो 1 + 1/3, 1 + 1/3 तो 3 4/3 ये आ गया आपका। तो cos स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू जो आया वो आ जाएगा यहाँ से, इसकी वैल्यू आ जाएगा 2/3 क्योंकि 2 से 2 कैंसिल, बराबर। अब इसका अगर रूट निकाल दे तो cos ऑफ 2 थीटा की वैल्यू जो आएगा वो आएगा √2/3, इतना आया। अब cos 2 थीटा को आपस से क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो cos स्क्वायर थीटा -1 मतलब ये तो डायरेक्ट आपको दिख गया इसकी वैल्यू, ये वाला ये तो डायरेक्ट आ गया। अगर मैं इसका ऊपर न्यूमरेटर को निकाल दूं यहाँ से, तो न्यूमरेटर की वैल्यू आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस, अच्छा यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ प्लस माइनस आता है क्योंकि जब ये ब्रैकेट मतलब इसको मॉड लग जाएगा तो यहाँ पे प्लस माइनस आएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1 + -√2/3, ये चीज आ गया। तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो, 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 + -√2/3 और यहाँ 2 cos स्क्वायर थीटा को डायरेक्ट -1 को +-√2/3 ऐसा। तो आप अलग अलग डिनोमिनेटर में डालेंगे तो देखो ये तो कट के 1 आ जाएगा इधर, और ये देखें यहाँ पे दिखेगा √3/2 ऊपर चला जाएगा, तो 1 ± √3/2, इसका ये आंसर आ जाएगा क्योंकि ये 1 अपॉन हो जाएगा ना, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा जो रहेगा, तो एक आंसर इसका प्लस का आएगा 1 + √3/2, एक माइनस का, दोनों इसका आंसर राइट है। ठीक है, मल्टीपल करेक्ट का है भी वैसे। तो आई होप आप सबको समझ आएगा सवाल। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बहुत ही मतलब सही क्वेश्चन है ये, आपका लॉजिकल टाइप का कह सकते हैं इसको। थीटा 0 से π/4 दे रखा है, t1 की वैल्यू दे रखा है, t1 मतलब tan थीटा रेज़ टू tan थीटा, t2 tan थीटा रेज़ टू cot थीटा, t3 cot थीटा रेज़ टू tan थीटा, t4 cot थीटा रेज़ टू, ये मतलब अब देखिए ना, tan थीटा का tan का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसा बनता है ना, ऐसा टाइप का -π/2 इंक्रीजिंग ग्राफ होता है ना, -π/2 से π/2 से। इसका मतलब आप एक बात देखें कि ये जो 0 से π/4 में इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहता है ना। अगर tan थीटा की मैं बात करूं तो 0 से π/4 में इसकी वैल्यू कितना होता है, मतलब 0 से 1 चलता है, ये tan की वैल्यू है। तो ऑब्वियस सी बात है कि cot 1 अपॉन 0 से 1 के बीच में चलेगा तो 1 से तो बड़ा ही रहेगा, तो ग्रेटर देन 1 रहेगा, मतलब ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन आपका 1 रहेगा, है ना, या कह सकते हैं 1 से बड़ा रहेगा, इसकी वैल्यू 1 से बड़ा रहेगा, ऐसा बोल सकते हैं आप।
ये चीज ऐसा है ना, इसकी वैल्यू 1 से हमेशा बड़ा रहेगा। तो अब कोई भी नंबर बड़ा रहेगा, देखो यहाँ पे ये तो सिंपल सा सवाल है, अगर आप यहाँ पे देखें तो कॉट थीटा है, उसके ऊपर भी पावर 1 का पावर 1 से बड़ा रहेगा, 1 से बड़ा नंबर भी है, और उसका पावर जैसे 1 पॉइंट मान लो 1 से बड़ा नंबर कोई सा 1.2 और उसके ऊपर भी पावर 1.2 है ऐसा, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे बड़ा नंबर तो T4 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, आपका आंसर बी आ जाएगा T4। और जो सबसे छोटा नंबर आएगा ना, वो देखें आप, वो सबसे छोटा नंबर जो एक तो नंबर भी छोटा रहे और उसके ऊपर पावर भी 1 से बड़ा रहे, तो वो सबसे छोटा होता है। ये नहीं लगाना कि जैसे 1/2 ले लिया उसके ऊपर 1/2 पावर ले लिया तो ये सबसे छोटा नहीं रहेगा। 1/2 इसके ऊपर पावर अगर मान लो और भी बड़ा है, मान लो 2 1 से बड़ा है, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं इसी की बात करूं तो 1 यहाँ पे देखना, ये 1/√2 लिखा है लेकिन, और ये 1/4 लिखा है, तो दोनों में छोटा कौन सा है? 1/4 छोटा है, क्योंकि ये तो 1.14 होता है ना, कम डिवाइड जाएगा। तो T1 अब यहाँ पे देखो T2 सबसे छोटा हुआ, देखो T2 क्या है, 1 से बड़ा नंबर है, 1 से छोटा नंबर है और इसके ऊपर पावर 1 से बड़ा है, तो T2 सबसे छोटा हो जाएगा और उससे T1। और ये तो कोई भी आदमी निकाल सकता है, कोई भी बच्चा, अगर आपको थोड़ा बहुत भी नंबर के बारे में आइडिया है तो। आप कोई सा नंबर भी ले लो ना, जैसे आप कोई नंबर 1 से छोटा लेना 1/2 ले लो, और 1 से बड़ा लेना 2 ले लो, और सबके लिए चेक कर लो। तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा। सबसे बड़ा आपका T4 आएगा, फिर उसके बाद T3 और उसके बाद T1 और उसके बाद T2। सही है ना, ये आंसर आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि 0 से 5/4 में 0 से 1 वैल्यू 0 से 1 होता है tan थीटा, तो cot 1/0 से 1 होगा, तो 1/1 हो जाएगा और ये आगे बढ़ता चला जाएगा, है ना। 0.1 लोगे तो वो और बड़ा हो जाएगा, 1 10 हो जाएगा, 0.2 लेगे, सब कोई बड़ा ही नंबर रहेगा ना। तो ये आपका ये ऑप्शन आ जाएगा। इसको देखें, ये तो आपका देखा जाए तो क्या है, ये एक तरह से इनइक्वालिटी है। देखो इस इक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते देखना, ये है 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 5 sin थीटा प्लस 2। देखें कैसे, 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 5 sin थीटा और प्लस का 2 ग्रेटर देन 0। तो आपको करना क्या है, इसका फैक्टर बनाए सबसे पहले, 2 2 4, तो -4 और माइनस का 1, तो 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस का 4 sin थीटा माइनस का sin थीटा एंड प्लस का 2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे 2 sin थीटा कॉमन ले लें, 2 sin थीटा जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो ये दिखेगा sin थीटा माइनस का 2, और फिर माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो sin थीटा माइनस का 2 और ग्रेटर देन 0। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 2 sin थीटा -1 एक, और sin थीटा -2 ये 2 आ जाएगा। अब आपको एक बात यहाँ से अच्छे से पता है कि sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब ये नंबर तो हमेशा नेगेटिव होगा। आप इसको नेगेटिव बोल सकते, तो इसको नेगेटिव बोल के हटा सकते, तो ये ऐसे दिखेगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ किसी नंबर 2 sin थीटा किसी नंबर को, तो 2 sin थीटा -1 एक इक्वल टू ग्रेटर देन लगा है ना इक्वलिटी में, तो लेस देन 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से बोल सकते हैं sin थीटा की वैल्यू लेस देन 1/2। अब 1/2 से कम लेना है 0 से 2 पाई में, तो आप ग्राफ बना ले सिंपल सा। देखो साइन का ग्राफ 0 से 2 पाई में कैसे बनता है, ऐसा ऐसा ऐसा, इतना हो गया, ये तो पाई ये 2 पाई, बस इतना ही लेना है, ज्यादा कुछ लेना भी नहीं। और 1/2 से कम 1/2 ये रहता है कोई नंबर, 1/2 यहाँ हो जाएगा। और आगे क्यों लेना अपने को, ये सब क्यों लगाना इतना, है ना, 1/2। अब आपको समझना क्या 1/2 से कम कब होता है 1/2 से ये ऊपर, और 1/2 से कम ये, इसका नाम है π/6 और इसका नाम है 5π/6। ठीक है, तो 1/2 से अगर आपको कम लेना है तो एक तो 0 से π/6 चलना है, फिर π/6 से लेकर 2 पाई में पूरा नंबर ये आ जाएगा। तो आप अगर इसको दूसरे कलर से ऐसा करना चाहें तो आप ये बता सकते हैं कि ये पूरा का पूरा ग्राफ ये वाला और इधर से इधर वाला ये सब उससे कम आ जाएगा, तो ये 1/2 से कम रहेगा। तो आपका यही ऑप्शन आ जाएगा, जो थीटा बिलोंग करेगा वो 0 से π/6 और फिर उसके बाद यूनियन 5π/6 से लेकर 2 पाई तक, ये हमेशा 1/2 इसके बीच में हमेशा क्या रहेगा, लेस देन 1/2 रहेगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो जो इसका यही आपका ग्राफ से आप इसको बता सकते हो। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। क्लियर है, तो आई होप आप सबको क्लियर होगा ये सेशन। तो ये आपका था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटी जो आपका जेईई एडवांस में क्वेश्चन आया था। प्रीवियस 2006 से लेकर 23 के बीच में जो जो क्वेश्चन थे वो सभी डिस्कस करा, जो जो आया था ईयर वाइज। अभी नेक्स्ट जैसे जैसे होता है हम आपको मतलब इसका प्रोवाइड कराते रहेंगे एडवांस का। बस आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको फायदा रहेगा, और लाइक कर दिया करें वीडियो को। ओके, थैंक यू वेरी मच।